राजस्थान की राजनीति में बवाल है, क्या किसका हाल है, उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल अगर हाल की बात की जाए तो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पहले महेंद्रजीत सिंह मालविया निकल गए और उसके बाद 32 नेताओं ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी के हाथ को थाम लिया और कमल के हाथ को थामने के साथ साथ कांग्रेस के हाथ को छोड़ दिया। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति अभी ये है जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोई। तो कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए अब कांग्रेस जो है अपने पैरों को मजबूत करने के लिए एक पुरजोर प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को इस बार लोकसभा के चुनावों में 25 की 25 सीट अपने पाले में लानी है। लेकिन इसको लेकर क्या तैयार कर रही है, तो इसी बीच में हुक्म के इक्के के रूप में सामने आने वाले हैं राहुल कस्बा। जी हाँ, राहुल कस्बा की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से चूरू से सांसद रहे। राहुल कस्बा के बगावत के सुर जिस तरीके से तेज होने लगे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस अपना ढांढस बंधाने का प्रयास भी कर रही है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अभी फिलहाल के लिए बीच में रोक कर आज दिल्ली में सीईसी की बैठक में पहुंचने वाले हैं और इसी बीच बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ी घोषणा हो सकती है कि चूरू से राहुल कस्बा जो हैं अब कमल का साथ छोड़कर हाथ को थाम सकते हैं, यानी कांग्रेस का हाथ थामकर इस बार कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव जो हैं चूरू से लड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से राहुल कस्बा के बगावत के जो सुर हैं वो तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें काफी निराश भी किया है और सुर तेज भी क्यों ना हो। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल कस्बा ने लगातार ट्वीट्स किए और लगातार उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर मेरा दोष क्या था, क्या मैंने अपने काम में कोई कमी छोड़ी थी। उसके बाद आप देखेंगे लगातार बीजेपी से सवाल पूछने के बाद में उन्होंने साथ ही साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर भी जमकर हमला बोले थे और उसके बाद में सादलपुर में उन्होंने जनता के बीच में अपने सुरों को तेज किया था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस बार राहुल कस्बा कमल का साथ नहीं देंगे और कांग्रेस के हाथ को थामने वाले हैं। तो आज ये बड़ी घोषणा हो सकती है। दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद जो है कांग्रेस इस बात का ऑफिशियली ऐलान कर सकती है और साथ ही साथ आपको बता दूं राहुल कस्बा इस बात का ऑफिशियल ऐलान कर सकते हैं कि आज जो है कांग्रेस का हाथ राहुल कस्बा थाम देंगे। औपचारिक घोषणा हो सकती है और साथ ही साथ ये भी बता दें कि पहली सूची कांग्रेस की राजस्थान की अभी तक की पहली सूची सामने नहीं आई है, तो इस पहली सूची में चूरू से जो है टिकट राहुल कस्बा को कांग्रेस दे सकती है और लोकसभा के चुनाव में चूरू की सीट जो है हुकुम के इक्के की तरह राहुल कस्बा के लिए काम करने वाली है, कांग्रेस के लिए इस बार के लिए काम करने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार राहुल कस्बा का टिकट काटा था उससे वो काफी निराश भी नजर आए और बाकायदा उन्होंने कई बार अपने संबोधन में भी ये कहा कि पहले मेरे पिताजी का टिकट काटा और अब मेरा टिकट काट दिया। तो लगातार जो बगावत के जो सुर हैं वो तेज नजर आए और बाकायदा उन्होंने जो सभा को संबोधित किया उस सभा के संबोधन में भी उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन के अंदर बड़ा फैसला होगा और वो बड़ा फैसला यही है। हमारी जनता को मैं बता दूं कि भाई इस बार लोकसभा चुनावों में राहुल कस्बा का चूरू से लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ना इस बार तय है। तो इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी मुश्किलों का सामना करना भी पड़ सकता है चूरू सीट को लेकर। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चूरू से लोकसभा चुनाव में देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया था और चूरू से राहुल कस्बा का टिकट काट दिया था। उसके बाद ही ये सुर तेज हुए हैं और उसके बाद ही राहुल कस्बा ने अब जो है कांग्रेस के हाथ को थामने की बड़ी घोषणा की है। तो आज बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ी घोषणा हो सकती है और एक तरीके से पूरी तैयारी है। लगातार कांग्रेस जो है आज पूरी तैयारियों में जुटी है। स्पेशली जो है राहुल कस्बा को आज दिल्ली बुलाकर राहुल गांधी की मौजूदगी में टिकट देने का ऐलान किया जाएगा और बड़ा निर्णय लिया जाएगा और आज हो सकता है कि इसकी बड़ी औपचारिक घोषणा हो सकती है कि राहुल कस्बा
कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से बीजेपी में लगातार घमासान जारी है, कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और लगातार 32 नेताओं का एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देने वाली बात है। और दूसरी चीज, वहीं राहुल कसवा का भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामना एक कहीं ना कहीं एक उपलब्धि, एक जीत जो है कांग्रेस के लिए हो सकती है। अभी तो फिलहाल देखिए, ये तो शुरुआत है और जिस तरीके से अभी आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले आप देखेंगे कि अभी लोकसभा के चुनावों में अभी समय है, उससे पहले कौन कौन से नेता पार्टी की दल बदली करेंगे, कौन पार्टी में इस साइड आएगा, कौन पार्टी में उस तरफ जाएगा, ये अभी घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं होना अभी बाकी हैं। लेकिन राहुल कसवा का नाम फिक्स्ड हो चुका है कि इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल के साथ में समर्थन देते हुए नजर आएंगे राहुल कसवा और इस बार चूरू सीट पर लोकसभा चुनाव में अपना पूरा समर्थन जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को देने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी बात राजनीति के बड़े मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से राजनीति गरमा रही है, सियासत गरमा रही है, उसके बाद देखना यह होगा कि अब लोकसभा चुनावों में इसका क्या बड़ा फैसला आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एनालिसा के साथ। नमस्कार।